हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकोपीडिया। आज यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपका पजल है, बॉक्स बेस्ड पजल है। और ये जो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन ऐसे एग्जैक्टली क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में देखने मिलते हैं। मतलब ये जो हैं सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले क्वेश्चंस हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए, आपको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स वाले, देखिए अभी तक बॉक्स वाले किए नहीं, इससे पहले हम फ्लोर वाले काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्लियर? आप अभी तक फ्लोर वाले का अगर पजल नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। फ्लोर वाले आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हम पजल्स में सीखते क्या है, तो वो है अप्रोच, और यहाँ पर भी हम अप्रोच सीखेंगे, बनाने का तरीका, अप्रोच यहाँ पर हम सीखने वाले। चलिए, यहाँ पर 7 बॉक्सेस हैं। क्लियर? ए बी सी डी ई एफ जी विच कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो यहाँ पर हमको बोल दिया है कि 7 बॉक्स हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, अलग अलग नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं सब में। किसी में 2 चॉकलेट, किसी में 5 में, किसी में 20 है, किसी में 18 है। क्लियर? और ये जो है कैसे अरेंज हुआ है, स्टैक फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो बॉटम से टॉप की तरफ यहाँ पर अरेंज हुआ है। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट इन सेम ऑर्डर। कभी भी इंफॉर्मेशन सेम ऑर्डर में देगा ही नहीं। अब देखिए टोटल कितने बॉक्स हैं, 7 बॉक्स है। तो नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए ऊपर से नंबरिंग कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए नंबरिंग से फर्क नहीं पड़ता है हमको। हमको पता है कि यहाँ पर बॉटम से टॉप की तरफ यहाँ पर जमा के रखा गया बॉक्सेस को। ठीक है, बट मैं यहाँ पर टॉप को क्या ले लिया, 1। तो देखिए ये टॉप हो गया और ये क्या हो गया, 7 बॉटम। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, द बॉक्स विच कंटेन्स 13 and 20 chocolate is kept top and bottom most stacks। अब यहां पर बोला है कि जो 13 है और जो 20 है चॉकलेट, जिस बॉक्स में 13 और 20 है, उसको कहां रखा गया है, टॉप में एंड बॉटम में। बट यहां पर रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है। अगर रिस्पेक्टिवली लगता तो हम ये मानते हैं कि 13 वाला टॉप में होगा, 20 वाला बॉटम में। बट यहां पर बोला गया है कि 13 जो बॉक्स, एक बॉक्स है जिसमें 13 चॉकलेट्स हैं और एक बॉक्स है जिसमें 20, उनको यहाँ पर टॉप और बॉटम में रखें। तो 2 केस लूंगा। क्लियर? एक मेरा फर्स्ट केस होगा जिसमें 13 वाले को मैं फर्स्ट में रख लेता हूं और 20 वाले को मैं 7 में रख लेता हूं। और एक सेकेंड केस लूंगा जिसमें क्या करूंगा, 20 वाले को टॉप में रख लेता हूं और 13 वाले को बॉटम में। होप सो ये चीज समझ में आया होगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम 2 केस लेना पड़ेगा। हमको थोड़ी ना पता है 13 वाला ऊपर है कि नीचे है, बट इतना पता है दोनों में से कोई एक टॉप में है और कोई दोनों में से एक बॉटम में। तो ये 2 केस हम लेके चलेंगे। चलिए, ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया। ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं, आराम से आप बना सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। क्लियर? क्योंकि इसके साथ हमको 5 क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। चलिए, फिर लिखा हुआ है बॉक्स एफ इज प्लेस्ड 5th फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से 5th, तो बॉटम से 5th, तो फर्स्ट क्या है, 7, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3। थर्ड जो होगा वो क्या होगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका 5th फ्रॉम द बॉटम। तो यहां पर कौन आएगा, एफ। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा एफ। फिर क्या लिखा हुआ है, बॉक्स ए एंड बॉक्स ई कंटेन 2 and 15 चॉकलेट्स। तो ये इंफॉर्मेशन है, तो इसको मैं क्या करूंगा, हिंट बना लूंगा। क्योंकि हिंट, इसको यहां पर मुझे अभी तक तो यहां पर प्लेस नहीं किया हूं मैं ए और ई को, तो मैं यहां पर रख लेता हूं। अब देखिए बॉक्स ए एंड बॉक्स ई कंटेन 2 and 15 चॉकलेट रिस्पेक्टिवली लिखा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि जो ए है उसमें 2 चॉकलेट होगा और जो आपका ई है उसमें 15 चॉकलेट होगा। तो रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब लाइन से दिया है, बॉक्स ए 2, बॉक्स ई 15। और यहां पर जब ऊपर देखेंगे तो यहां पर बॉक्स विच कंटेन 13 and 20 चॉकलेट्स केप्ट टॉप एंड बॉटम मोस्ट स्टैक्स, बस इतना लिखा था, रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा था। इसीलिए 13 और 20 कहीं पर भी आ सकता था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बॉक्स सी इज केप्ट इमीडिएटली अबोव द बॉक्स एफ। हमको पता है सी किसके इमीडिएटली ऊपर है, तो वो है एफ के। एफ ऑलरेडी हमारे पास कौन से फ्लोर, कौन से यहाँ पर नंबर पे है, तो बॉटम से 5th नंबर पे। मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सी को उसके जस्ट ऊपर रखना है। तो यहाँ पर मैं नंबरिंग अगर देखूं तो यहाँ पर मैं सेकेंड नंबर पे किसको रख देता हूं, तो वो है आपका सी को। तो यहाँ पर आ जाएगा सी, एफ के जस्ट ऊपर। फिर क्या लिखा हुआ है, बॉक्स बी कंटेन्स 5 चॉकलेट्स एंड 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। अब देखो बॉक्स बी के पास कितने चॉकलेट हैं, 5 चॉकलेट हैं। और लिखा हुआ है कि 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। ठीक है, आगे क्या लिखा है, बॉक्स ए इज केप्ट
इमीडिएटली बिलो बॉक्स एफ, ए का पोजीशन पता चल गया, ए कहां रहेगा, एफ के इमीडिएटली नीचे, मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं ये जो फोर्थ नंबर है यहां पर कौन रहेगा, ए। अब इसके ऊपर वाला अगर स्टेटमेंट पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है कि बॉक्स बी कंटेन 5 चॉकलेट, बॉक्स बी के पास 5 चॉकलेट है, और आगे लिखा है 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। अब अगर आप ध्यान से देखें ना तो ए तो यहां पर चौथे नंबर पे है, तो बी जो है वो या तो नीचे आएगा तो ऊपर आएगा, और ऊपर मैं रख नहीं सकता बी को क्योंकि यहां पर ऑलरेडी कौन है, सी। एक बॉक्स के बाद यहां पर अगर देखें तो सी, तो इसलिए बी कौन से नंबर पे आ जाएगा, तो वो है 6 नंबर पे। क्लियर। तो ए और बी के बीच में एक बॉक्स है, ये हमको पता है, और बी के पास कितने चॉकलेट्स हैं, तो वो है 5, तो ये लिख लिया भाई 5। क्लियर। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, बॉक्स जी कंटेन्स 13 चॉकलेट्स, जी के पास कितने चॉकलेट हैं, 13 चॉकलेट। चलिए तो यहां पर अभी मेरे पास जी तो है नहीं, तो अच्छा जी 13 चॉकलेट, तो ये पता चल गया जी, देखो फर्स्ट केस में जी कहां पर आएगा, सबसे ऊपर, और यहां पर अगर देखें सेकंड केस में तो जी कहां पर आएगा, सबसे नीचे। देखिए दो केस ले रहे हैं तो इसको भी मैं यहां पर साथ में कंप्लीट कर देता हूं, सेकंड केस को भी, तो सी रख दिया, एफ थर्ड में आ गया, ए फोर्थ में आ गया, और बी जो है वो 6 में, 6वें नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पर 5। अच्छा मुझे पता है ए के पास कितने चॉकलेट है, तो वो है 2, तो ए के पास 2 चॉकलेट है, तो यहाँ पर ए के सामने मैं 2 चॉकलेट लिख लिया, और जी का कितने चॉकलेट्स हैं, तो वो है 13 चॉकलेट्स, तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस में टॉप में आ जाएगा जी, और सेकंड केस में बॉटम में आ जाएगा जी। चलिए फिर क्या लिखा है, देयर आर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन the box which contain 9 chocolates and the box which contains 15 chocolates। यहां पर बोला है जिसके पास 9 चॉकलेट है और जिसके पास 15 चॉकलेट है, उनके बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स। ठीक है, हमको पता है कि ई ऐसा पर्सन है जिसके पास, ई ऐसा बॉक्स है जिसके पास कितने चॉकलेट्स हैं, 15, और हमको पता है कि 15 और 9 चॉकलेट्स के बीच में कितने बॉक्स आएंगे, तो वो है 2। क्लियर। बट हमको नहीं पता है 15 वाला ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में 9 वाला को रखेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें, हमको पता है ई जो है वो कितने चॉकलेट्स हैं उस बॉक्स में, तो है 15, तो ई को मैं कहां रख सकता हूं, देखिए अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो ई फर्स्ट में आएगा नहीं, ई सेकंड में नहीं आएगा, ई थर्ड में नहीं आएगा, ई फोर्थ में नहीं आएगा। क्लियर। ई जो है वो 6th में भी नहीं आ पाएगा, और ई जो है वो 7th में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 चॉकलेट है। तो ई के लिए कौन से यहाँ पर नंबर पे बॉक्स बच रहा है, तो वो है 5th, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर ई आएगा, और ई के कितने बॉक्स, कितने चॉकलेट्स हैं, तो वो है 15, और हमको पता है ई और जो पर्सन के पास 9 सॉरी जो बॉक्स के में 9 चॉकलेट्स हैं, वो बॉक्स और ई के बीच में 2 यहाँ पर बॉक्स होंगे। अब देखो नीचे तो यहाँ पर 2 बॉक्स ही बचा है, तो यहाँ पर नीचे 9 वाला तो आएगा नहीं बॉक्स, तो ये जो 9 वाला बॉक्स है वो कहाँ आएगा, ऊपर, तो एक फोर्थ हो गया, एक थर्ड हो गया, तो सी के पास कितने यहाँ पर चॉकलेट्स होंगे सी बॉक्स में, तो वो है 9। सेकेंड केस की अगर मैं बात करूं, देखिए सेकेंड केस में भी फर्स्ट में फर्स्ट में ई आएगा नहीं, सेकंड में ई आएगा नहीं, थर्ड में ई नहीं आ पाएगा, फोर्थ में भी ई नहीं आ पाएगा, और 6th और 7th में भी ई नहीं आ पाएगा, तो ई के लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें भी वही सेम प्लेस बचा, 5th वाला बॉक्स, और इसमें भी ई और 9 के बीच में 2 बॉक्स है, तो सी जो है वो 9 बॉक्स कंटेन करता होगा, सॉरी 9 चॉकलेट्स कंटेन करता होगा। क्लियर। तो ये बन गया मेरा। फिर क्या लिखा है, बॉक्स सी इज प्लेस्ड जस्ट अबो द बॉक्स विच कंटेन्स 80 चॉकलेट, तो मतलब सी के जस्ट नीचे कितने चॉकलेट्स होंगे, 18, क्योंकि सी 18 के ऊपर है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ सी के नीचे कौन होगा, 18 चॉकलेट्स वाला। तो सी कहां पर है, तो देखो दोनों ही केस में सेकेंड नंबर का जो बॉक्स है वो किसका है, सी का, तो एफ के पास कितने चॉकलेट्स होंगे, तो एफ बॉक्स में होंगे टोटल 18 चॉकलेट्स। फिर क्या लिखा हुआ है, बॉक्स डी इज प्लेस्ड अबो जी, डी जो है वो जी के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है भाई, अगर आप देखें तो यहां पर देखो फर्स्ट केस में देखिए आप, एक सेकेंड, अगर आप फर्स्ट केस में देखें ना, तो जी जो है वो कहां पर है, फर्स्ट नंबर बॉक्स सबसे ऊपर, और हमको पता है डी जो है ना वो जी के ऊपर है, डी जी के ऊपर होगा, मतलब जी जो है इसके ऊपर डी को हम रख ही नहीं पाएंगे, इसलिए फर्स्ट केस यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। और डी को कहां रख लूंगा, तो देखो जी जो है 7th में है, मतलब सबसे नीचे, तो डी जो है वो ऊपर आएगा, और एक ही प्लेस बचा है वो है फर्स्ट, तो यहां पर आ जाएगा डी। तो देखिए यहां पर हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस बनाने में आपको 2 मिनट लगना चाहिए। क्लियर। और इसके बाद जो क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं उसको भी अगर आप देखते हैं तो आपको मुश्किल से यहाँ पर 30-40 सेकंड लगेगा आंसर देने, मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 से 2.5 मिनट में आप यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पीओ में
बना सकते हैं जब आपके पास ऐसे पजल्स आएंगे। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बॉक्स बी एंड सी। बी और सी के बीच में कितने बॉक्स हैं? बी और सी के बीच में कितने बॉक्स हैं भाई? यहाँ पर देख लेते हैं। बी कहाँ पर है? तो ये है बी, और सी कहाँ पर है? तो ये सी। इनके बीच में कितने बॉक्स हैं? तो वो है एफ, ए और ई, 3 बॉक्स। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं बॉक्स जी कंटेन्स हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चॉकलेट। जी के पास कितने चॉकलेट्स हैं? अगर आप देखें तो जी के पास मुझे दिख रहा है यहाँ पर 13 चॉकलेट्स। तो मेरा यहाँ पर आंसर जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को टिक करने में कितना लगेगा भाई? आपको 2-3 सेकंड्स लगेंगे, ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। फिर यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? D20, F2, A5, G18, A9। चलिए देख लेते हैं भाई। तो देखिए अगर आप देखें D20 ये करेक्ट दिख रहा है मुझे। क्लियर? तो इसीलिए यहां पर हम कौन सा किस ऑप्शन को टिक कर देंगे? तो है ऑप्शन ए, D20 मुझे करेक्ट दिख रहा है। F2 गलत है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो F के साथ 18 है, A के साथ है 2, तो बाकी सारे जितने भी दिए ना वो सारे गलत। यहां पर हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो है ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स विच कंटेन 9 चॉकलेट्स एंड द बॉक्स विच कंटेन 5 चॉकलेट। 9 और 5 के बीच में कितने बॉक्सेस हैं ये बताना है। 9 कहाँ है? ये सी, और 5 कहाँ है? तो ये है बी। क्लियर? इनके बीच में कितने दिख रहे हैं? तो देखिए एफ, ए और ई, 3 तो दिख रहे हैं मुझे। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है 3, ऑप्शन बी। एंड पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है? तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी। जी के रिस्पेक्ट में हमको बी का पोजीशन बताना है। क्लियर? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी। जी के रिस्पेक्ट में किसका पोजीशन बताना है? बी का पोजीशन। जी कहाँ है? तो जी देखिए यहाँ पर सबसे नीचे है, और बी जस्ट उसके ऊपर है कि नहीं? तो बी जो है जस्ट उसके ऊपर है, तो मैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक करूंगा? इमीडिएटली अबो, जस्ट उसके ऊपर, इमीडिएट अबो ऑप्शन जाएगा इसमें सी। तो होप तो आपको ये पांचों क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया हो, कैसे यहाँ पर हमको आंसर्स टिक करना है ये भी आपको समझ में आया हो। और ये जो पजल है ये काफी अच्छा पजल है, और इसी लेवल के पजल्स की आपकी तैयारी करनी। देखिए आपको एक स्ट्रेटेजी प्लान चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे पैटर्न्स आने वाले हैं, अगर बॉक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम अप्रोच कैसे करेंगे। ये सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप उसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन 2 बोला है 8 बॉक्स, टोटल कितने बॉक्स हैं? 8 बॉक्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो ये भी चॉकलेट से रिलेटेड है, तो अलग अलग चॉकलेट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, बट नॉट इन सेम ऑर्डर। चलिए टोटल कितने हैं यहाँ पर? 8। तो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 to 8। क्लियर? तो यहाँ पर टॉप से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पर बॉक्स कितने हैं? 8। अब देखिए आप नीचे से 1 to 8 लिखो या ऊपर से 1 to 8 लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको टॉप और बॉटम पता होना चाहिए। ऊपर ये है, ये टॉप है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? बॉटम। क्लियर? बस आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। चलिए क्या लिखा हुआ है? बॉक्स बी इज केप्ट सेकेंड फ्रॉम द बॉटम। नीचे से सेकेंड नंबर पे, तो नीचे से फर्स्ट नंबर पे 8 होगा और सेकेंड नंबर पे 7, तो मैं पता चल गया बॉक्स बी कहाँ रखूंगा मैं? तो वो है 7th नंबर पे। फिर यहां पर क्या लिखा है? 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड बॉक्स विच कंटेन 180 चॉकलेट। तो बी और जिसके पास 180 चॉकलेट है जिस बॉक्स में, उनके बीच में कितने यहाँ पर बॉक्स हैं? तो है 3। तो बी 7 में है, तो 3 बॉक्स के बाद यहाँ पर हम 180 वाले को रख देंगे, तो 6 5 एंड 4। उसके बाद थर्ड में किसको रख दूंगा? जिसमें कितने चॉकलेट्स हैं? 180। तो ये रख लिया भाई 180। क्लियर? तो इसके पास 180, बी के पास हमको कितने चॉकलेट्स हैं नहीं पता है। चलिए फिर क्या लिखा है? ओनली वन बॉक्स is kept between G and the box which contain 180 chocolates। अब देखो यहां पर हमको क्या बोला है? सिर्फ एक बॉक्स है, किसके बीच में? G और जिसके पास जिस बॉक्स में 180 चॉकलेट्स है। 180 किसमें है? थर्ड में। अब G जो है नीचे है कि ऊपर हमको बोला है क्या? नहीं बोला है, तो यहां पर फिर हमको 2 केस बनाना पड़ेगा। क्लियर? एक फर्स्ट केस लूंगा जिसमें G को मैं रख दूंगा फर्स्ट में। G किस में रख दूंगा? फर्स्ट में, क्योंकि यहां पर G और 180 के बीच में एक बॉक्स है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो G जो है वो 5th में भी आ सकता है। ठीक है, तो एक और केस ले लूंगा मैं यहां पर, तो B जो है वो 7th में ही रहेगा। क्लियर? सी और 180 जो है वो थर्ड में ही रहेगा, थर्ड नंबर पे, बट G जो है उसको मैं कहां रख दूंगा? तो वो है
5th नंबर पे, तो यहाँ पर मैं रख दिया जी को। अब हमको नहीं पता है ना, क्योंकि जी जो है ऊपर है 180 के कि नीचे है, ये हमको नहीं पता है, तो दोनों केस यहाँ पर लेके चलेंगे। तो दो पॉसिबिलिटी लग रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एज मैनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन as many boxes kept above G is same as the boxes kept below S। G के ऊपर जितने बॉक्स है ना उतने ही S के नीचे होने चाहिए। अब देखो अगर फर्स्ट केस देखो तो G के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 0, तो S के नीचे भी कितने होने चाहिए, 0, इसलिए S बॉटम में रख दूंगा मैं। और सेकंड की केस की बात करें तो देखिए यहां पर अगर आप देखें तो जी के ऊपर कितने हैं, तो देखिए जी 5th नंबर में, मतलब इसके ऊपर कितने बॉक्स हैं, 4 दिख रहे हैं मुझे, तो एस के नीचे भी 4 बॉक्स आना चाहिए। तो 4 बॉक्स कौन कौन सा हो जाएगा, 5 6 7 8, तो इसलिए एस किस में रख देंगे हम, 4th में। ये चीज समझ में आया, क्या लिखा था, जी के ऊपर उतने ही बॉक्स हैं जितने एस के नीचे। फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट केस में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर तो हमको नहीं पता, यहां पर हमको पता है कि जी के ऊपर क्या है, एक भी बॉक्स नहीं है, तो एस के नीचे भी एक भी बॉक्स नहीं होगा। और अगर आप सेकंड केस देखें तो जी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 4 बॉक्स, तो एस के नीचे भी 4 बॉक्स होने चाहिए, इसलिए एस को हम कहां रखेंगे, तो वो है 4th में। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, क्वेश्चन पे आते हैं। यहां लिखा है 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन बॉक्स Q एंड बॉक्स R। Q और R के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स। और आगे लिखा है बॉक्स R इज केप्ट बिलो बॉक्स Q विच कंटेन्स 150 चॉकलेट। तो Q के पास कितने चॉकलेट्स हैं, ये विच है किसके लिए है, Q के लिए। तो R जो है वो Q के नीचे है, ठीक है, और Q के पास 150 चॉकलेट, और हमको पता है Q और R के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3। अब देखो इसको मैं हिंट बनाऊंगा, क्योंकि हिंट बनाना भी जरूरी है, कि Q जो है वो ऊपर रहेगा, R जो है वो नीचे रहेगा, और इनके बीच में कितने बॉक्स आएंगे, तो वो है टोटल 3 बॉक्स। और हमको पता है R जो है वो Q के नीचे रहेगा, और एक चीज ये भी पता है कि Q के पास टोटल कितने चॉकलेट्स हैं, तो वो है 150। तो ये हमको पता चल गया, क्लियर। चलिए अब इसको यहां पर मैं पुट अभी नहीं करूंगा, क्लियर, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिख सकती, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। चलिए फिर क्या लिखा है, बॉक्स के इज केप्ट immediately below the box which contains 270 chocolates। के किसके immediately below है, जिसके पास 270, जिस बॉक्स में 270 चॉकलेट है। तो मेरा सेकंड हिंट बनेगा के किसके जस्ट नीचे है, तो जिसमें 270 चॉकलेट हैं उसके जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, के। तो 270 चॉकलेट जिस बॉक्स में भी होगा उसके जस्ट नीचे कौन आएगा, तो वो है के, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या लिखा है, फिर आगे लिखा है यहां पर, क्वेश्चन पे आ जाइए, बॉक्स Y कंटेन्स 100 चॉकलेट्स। Y के पास कितने चॉकलेट्स हैं, 100। तो ये थर्ड इसको भी मुझे बनाना पड़ेगा कि Y के पास कितने चॉकलेट्स हैं, तो वो है 100। क्योंकि देखिए अभी तक यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन है ना, इसमें ना ही अभी तक 270 चॉकलेट्स आए, ना ही के आए, ना ही Q आए, ना ही R और ना ही Y, इसलिए इसको अभी हम पुट नहीं कर सकते, क्लियर। बस इसको यहाँ पर हिंट बना लो, इसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हिंट बनते रहना चाहिए, आप स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप कर देंगे तो इस सेंटेंस को ढूंढने में आपको तकलीफ होगा, यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। तो एक स्टेटमेंट को सिर्फ एक ही बार पढ़ना, यही हमारा स्ट्रेटेजी होता है और यही हमारा अप्रोच होता है। किसी भी स्टेटमेंट को मैं दोबारा नहीं पढ़ता, और ये आपको भी करना है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स Z एंड बॉक्स विच कंटेन्स 250 चॉकलेट। Z और 250 चॉकलेट के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो वो है 2 बॉक्स। अब देखो यहां पर मैं 4th हिंट बनाता हूं, जो बॉक्स Z है और जो बॉक्स में 250 चॉकलेट्स हैं उनके बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स। बट Z और 250 में कौन ऊपर है कौन नीचे, ये पता है क्या, इसमें नहीं पता, इसलिए दोनों साइड एरो डाल दिया। क्योंकि Z अगर ऊपर है तो यहाँ पर 250 नीचे, और Z अगर यहाँ पर नीचे है तो 250 ऊपर। चलिए आगे क्या लिखा है, बॉक्स विच कंटेन्स 300 चॉकलेट्स इज केप्ट इमीडिएटली अबोव द बॉक्स विच कंटेन्स 400 चॉकलेट। जिसके पास 300 चॉकलेट है उसके इमीडिएटली अबोव कौन सा बॉक्स है, जिसके पास 400 चॉकलेट है। तो यहाँ पर हम 5th हिंट बना लेते हैं कि बॉक्स which contains 300 chocolate is kept immediately above। तो ये किसके immediately above होगा, जिसके पास 400 चॉकलेट्स होंगे, एकदम जस्ट ऊपर होगा, क्लियर। चलिए ये मेरा हिंट बन गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, अब मुझे यहाँ पर हिंट को रख रख के ट्राई करना होगा। चलिए अगर मैं Q की बात करूं
क्लियर, क्यू ऊपर रहेगा, आर नीचे, और इनके बीच में 3 बॉक्स हैं ये पता है, और क्यू के पास टोटल कितने यहाँ पर चॉकलेट्स हैं तो वो है 150। अब देखो क्यू को कहां कहां रख सकता हूं, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो क्यू सेकंड में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। अच्छा क्यू को अगर मैं यहाँ पर बात करूं थर्ड में, तो थर्ड में तो क्यू नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑलरेडी 180। अब देखिए क्यू को मैं अगर फोर्थ में रखूं ना तो आर को मैं कहीं पर भी नहीं रख पाऊंगा। देखिए फिफ्थ, सिक्स और सेवन ये तीन बीच में आएंगे, अगर क्यू को मैं फोर्थ में रखा तो आर एट्थ में आ ही नहीं पाएगा, एट्थ नंबर पे आर नहीं आ पाएगा, इसीलिए क्यू के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है सेकेंड नंबर। और क्यू यहाँ पर कितने बॉक्स सॉरी चॉकलेट्स हैं तो वो है 150। तो आर कहां पर आएगा, तो देखिए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीन बीच में आएंगे, फिर आर किस में आएगा तो वो है सिक्स नंबर पे। क्लियर, और कहीं पर भी क्यू को हम नहीं रख पाएंगे। सेकेंड केस की मैं बात करूं तो अगर मैं क्यू को फर्स्ट में रख दूं क्योंकि फर्स्ट में जगह है, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये तीन बीच में आएंगे, फिर आर आना चाहिए, बट फिफ्थ में क्या है ऑलरेडी जी है, तो यहां पर तो आर आ नहीं पाएगा, इसलिए क्यू जो है वो फर्स्ट में नहीं आ पाएगा। क्यू को अगर मैं यहां पर सेकेंड में रखूं, क्लियर, तो क्यू को सेकेंड में रखूंगा तो वन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये तीन यहां पर बॉक्स आएंगे, फिर आर किस में आ जाएगा सिक्स्थ में, ठीक है। अच्छा क्यू को मैं थर्ड में रख नहीं सकता, और क्यू जो है फोर्थ और फिफ्थ में आएगा नहीं क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एस और जी बैठे हैं, इसलिए दोनों ही केस में क्यू कौन से नंबर पे रहेगा तो वो है सेकेंड नंबर पे, और आर कौन से नंबर पे आएगा उसके रिस्पेक्ट में तो वो है सिक्स नंबर पे, दोनों ही केस में। मेरा हो गया फर्स्ट हिंट कंप्लीट, ठीक है। सेकेंड यहां पर हम बात करते हैं सेकेंड हिंट का। हमको पता है कि के के जस्ट ऊपर कौन है, वो है 270 नंबर वाला बॉक्स, ठीक है। अब के को मैं कहां कहां रख सकता हूं ये देखते हैं। अगर मैं के की बात करूं, के को मैं थर्ड में रख सकता हूं क्या, तो के को मैं थर्ड में नहीं रख पाऊंगा, क्लियर, क्योंकि यहां पर उसके जस्ट ऊपर 270 आना चाहिए, तो के को थर्ड में नहीं रख पाऊंगा, और 1 एंड 2 तो ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। के को मैं फोर्थ में रख सकता हूं क्या, के को फोर्थ में भी नहीं रख पाऊंगा क्योंकि उसके जस्ट ऊपर क्या है 180, बट हमको कितना चाहिए 270, क्लियर, सेकेंड हिंट की बात करें। के को मैं फिफ्थ में रख सकता हूं, तो बिल्कुल के को मैं फिफ्थ में रखूंगा क्योंकि इसके अलावा और कोई प्लेस नहीं है, क्योंकि सिक्स, सेवेंथ और एट ऑलरेडी फिल्ड है, तो के जो है फिफ्थ में आएगा, तो 270 कहां आ जाएगा, तो वो है आपका फोर्थ नंबर पे। चलिए नेक्स्ट यहां पर इसमें बात करते हैं सेकंड केस की। देखिए के को फर्स्ट में तो रख नहीं पाएंगे क्योंकि के ऊपर 270 वाला बॉक्स आएगा, सेकंड में के को नहीं रख पाऊंगा क्योंकि क्यू है, थर्ड में मैं के को नहीं रख पाऊंगा क्योंकि अगर के को रख दिया तो 270 ऊपर आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है तो 150, जो यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा। के की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा, तो के कहाँ आएगा, तो वह सिर्फ एक ही प्लेस दिख रहा है, वो है एट्थ, तो के आ जाएगा एट्थ नंबर पे, और 270 जस्ट उसके ऊपर आ जाएगा, तो वह है बी जो है वो 270 कंटेन करता होगा चॉकलेट, ठीक है। और फर्स्ट केस की बात की तो फर्स्ट में कहां पर आया, तो वो है फिफ्थ नंबर पे, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, ये केस भी मेरा हो गया, ये हिंट भी हो गया कंप्लीट। थर्ड यहां पर देखते हैं, तो y जो है उसका 100 है, y 100 है। चलिए अब इस केस में y के लिए देखते हैं, y के लिए प्लेस क्या है। अगर आप फर्स्ट केस देखें ना तो y के लिए कोई भी सा प्लेस नहीं, क्योंकि y के लिए सिर्फ थर्ड और फोर्थ प्लेस खाली है, बट यहां पर अगर y को बैठाऊंगा तो ये 180 है और ये 270, तो y के लिए तो जगह ही नहीं है, इसलिए फर्स्ट केस क्या हो जाएगा मेरा कैंसल आउट। तो यहां पर मैं अगर देखूं तो y के लिए कौन कौन सा प्लेस बचा है, तो वह है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, तो y यहां पर आएगा और इसके पास कितने चॉकलेट्स हैं 100, और y को कहीं भी नहीं बैठा पाएंगे। देखिए एक ही जगह और खाली है वो थर्ड, बट यहाँ पर ऑलरेडी 180 चॉकलेट वाला बॉक्स रहेगा, क्लियर। तो ये मेरा थर्ड हिंट भी हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जेड और 250 के बीच में दो बॉक्स होंगे, क्लियर। अब देखिए जेड के लिए सिर्फ एक ही जगह बचा है, वो है थर्ड नंबर, थर्ड प्लेस में जेड बैठेगा और तो कहीं नहीं बैठ सकता, और 250 के बीच में जो बॉक्स 250 होगा उसके बीच में दो यहाँ पर क्या है बॉक्स है, तो देखिए 250 ऊपर तो आ नहीं पाएगा इसलिए नीचे आएगा, तो जेड जो है थर्ड नंबर पे, तो फोर्थ और फिफ्थ दो बीच में आ जाएंगे बॉक्स एस और जी, उसके बाद आर जो है इसके पास कितने चॉकलेट्स होंगे, तो है 250। चलिए यहाँ पर फोर्थ हिंट भी मेरा हो गया कंप्लीट। अच्छा फर्स्ट केस तो हट चुका है, ठीक है। अब बात करेंगे फिफ्थ का जो लास्ट में बचा है, 300 और 400 इनके अगर हम देखें तो 300 400 के जस्ट ऊपर है, मतलब दोनों को साथ में रखना है। देखिए जगह कहाँ कहाँ खाली, तो फोर्थ और फिफ्थ बस खाली है और एट्थ खाली है। एट्थ में 300 400 आ ही नहीं पाएगा क्योंकि अगर 300 400 को के में रख दूं तो यहाँ पर 300 ऊपर आ ही नहीं पाएगा, इसीलिए 300 एस जो है वो बॉक्स 300 कंटेन करेगा और जी जो है वो 400 चॉकलेट कंटेन कर रहा होगा। अब बचा कितना चॉकलेट, तो एक ही बच गया, और कितना बच गया, तो देखिए यहाँ पर 3
330। तो ये जो 330 है वो किसके लिए हो जाएगा, तो वो है के के लिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको पजल जो है सॉल्व करना है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस यार आपको सॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए पीओ की जब बात करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके क्लर्क के प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट लेवल है क्वेश्चन का, इजीली नहीं बनेगा आपसे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। और अगर आप बात करेंगे क्लर्क में, तो क्लर्क में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, हिंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बनते चले जाते हैं। तो ये जो है आपको पीओ के ही प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर दे देते हैं। फर्स्ट यहाँ पर बोला है कि विच बॉक्स कंटेन 350 चॉकलेट्स। तो 350 किसके पास है, तो देखिए 350 कहां पर दिख रहा है मुझे, तो 350 दिख रहा है, अच्छा 350 कहीं पर भी नहीं, अच्छा सॉरी 330 होना चाहिए, वो 350 नहीं होना चाहिए, उसको चेंज कर लेते हैं। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 330 चॉकलेट्स किसके पास है, अगर आप ध्यान से देखें तो 330 के पास है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन डी जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स जी एंड बॉक्स वाई। वाई और जी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं। तो वाई और जी के बीच की अगर मैं बात करूं तो देखिए वाई जो है ये फर्स्ट में है और जी जो है फिफ्थ में है, तो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में कितने हैं, तो क्यू जेड और एस, 3 बॉक्स दिख रहा है मुझे, तो मेरा आंसर जाएगा 3, तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ y इज रिलेटेड टू 180, g इज रिलेटेड टू 270। देखिए y जो है 180 से रिलेट कर रहा है और g जो है वो 270 से रिलेट कर रहा है, तो इन सेम वे z किससे रिलेट करेगा, तो y 180। चलिए अब देखते हैं y 180, y कहां पर है, अच्छा इंक चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए y 180, क्लियर। फिर बोला है z का कितना बोला है, तो आप देखें y का 180 बोला है, फिर क्या बोला है, अच्छा g का 270, ठीक है भाई, g का 270, ये g है इसका 270। तो देखिए अगर आप देखें तो g का 270 मतलब कितना नीचे जा रहा है, 270 के लिए 2 नीचे, ठीक है। y से 180 कितना नीचे जा रहा है, 2 नीचे। तो यहां पर हमको क्या बोला गया है, तो यहां पर हमको बोला गया है क्वेश्चन में कि z किससे रिलेटेड होगा, तो z से 2 हमको नीचे जाना पड़ेगा। z से 2 नीचे चलते हैं, तो ये कहां पर है, z 180, इससे 2 नीचे जाएंगे, तो 2 नीचे मतलब यहाँ पर किस में आएंगे, तो है 400 में, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्लियर, समझ में आया। y 180, आप देख लीजिए y 180 कितना नीचे जा रहा है, y से 180 के लिए 2 नीचे, g 270, g से कितना नीचे जा रहा है, 2 नीचे। तो z का यहाँ पर हमको बताना है रिलेशन, तो z का क्या आएगा, तो वो है 400, 2 नीचे, इसके लिए भी जाएंगे। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है बॉक्स आर कंटेन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चॉकलेट। बहुत आसान क्वेश्चन है, आर के पास कितने चॉकलेट्स हैं, तो आर के पास 250 है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन टिक हो जाएगा, वो है 250, मतलब आपका ऑप्शन डी। तो होप सो ये आज के पजल आपको समझ में आए हों। ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है जब आप पीओ के लेवल पीओ की आप तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस फिर से मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।